जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी 1925 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि हो जाएगी हिंदी भाषा की लिपि। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष। कितना? तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल। लोकसभा की अगर बात कर लें तो 5 वर्ष लगा देना और आपका राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगर बात कर लें कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज कहां पर पाई जाती है? अगर पूछा जाए तो कान में पाई जाती। कहां पर? तो कान में। और एक बात दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, तो पूरे ध्यान से देखना है। तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। कब? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी का जन्म दिवस। अगला है, सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है सूर्योदय के देश के नाम से। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार हुआ था कहां पर? तो चीन में। कहां पर? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहते हैं। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को चांद का तारा कहते हैं? तो चांद का तारा, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। क्या है? तो सबसे चमकीला ग्रह भी है शुक्र, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह। चांद का तारा है, भोर का तारा भी इसे कहते हैं। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। शहीद आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को जाना जाता है शहीद आजम के नाम से। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद हो जाएगा राइट आंसर। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। कौन? तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को। कब? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाली था। कौन था? तो पुर्तगाल का था वास्को डी गामा।
प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से आरंभ हुई? 1951 से आरंभ हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O हो जाएगा क्या? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। अगला है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। कहां पर की थी? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कब? तो 1913 में। कब? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। जरूर ध्यान रखें। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीविजन का जो है आविष्कार किया गया। किसका? तो टेलीफोन का आविष्कार किया गया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। जरूर ध्यान रखें। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है। कहां पर? तो मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। अगला है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था क्या? तो सिद्धार्थ था भगवान बुद्ध का बचपन का नाम। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? तो 1853 में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर बात यहीं पर कर लें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि केवल हिंदी दिवस का बात होगा तो 14 सितंबर को। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में। कहां पर? तो अफ्रीका में स्थित है सवाना घास के मैदान। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। कब? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। किसने? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। अगला है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां हैं। मानव शरीर में कितनी हैं? तो 639 पेशियां। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न हो जाएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। क्या? तो भारत रत्न। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। क्या? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड था। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और बात कर लें यहीं पर राष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 वर्ष राष्ट्रपति, और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष ध्यान रखना है। अगला है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगा। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर V.R. अम्बेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अगला है, घाना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है घाना पक्षी विहार। कहां पर? तो राजस्थान में स्थित है घाना पक्षी विहार। नेक्स्ट, हवा महल कहां पर है? तो जयपुर में है हवा महल। कहां पर? तो जयपुर में। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल हो जाएगा भारतीय मरुस्थल का नाम। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में। रूस में बेल्शेविक क्रांति की किस वर्ष हुई थी? तो 8 मार्च 1917 को। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? तो 5 जून को। अगला है, CPU का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा CPU का पूरा नाम। भारत में प्रथम वायसराय कौन था? केनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। कब? तो 1492 में। कब? तो 1492 में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। कहां पर? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म। सबसे ज्यादा उपदेश
कहां पर दिया था भगवान बुद्ध ने? तो श्रावस्ती में दिया था। कहां पर? तो श्रावस्ती में। महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? तो कुशीनगर में, ध्यान रखें। अगला है, भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली के निकट में। अगला है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर हो जाएगा राइट आंसर। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर इसका राइट आंसर है। अगला है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। गोबर गैस में कौन सी गैस? तो मीथेन पाई जाती है। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्या? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। कहां पर? तो जेनेवा में स्थित है। जरूर ध्यान रखें। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? तो हम बता चुके हैं आपको। कहां पर? तो कुशीनगर में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन थी? तो तांबा इसका राइट आंसर है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पुरी उड़ीसा में। कहां पर? तो पुरी उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकेटर। कौन? तो सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकेटर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाई गई है सरदार सरोवर परियोजना। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो शुक्र हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों, इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना, एक भी प्रश्न छुड़ाना नहीं है, पूरे ध्यान से देख लेना है। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से रिवीजन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।